हेलो दोस्तों, आज हम एक मूवी के एक्सपीरियंस सुनने वाले हैं जिस मूवी का नाम है जिगर, जिसमें कि रजनीकांत साहब उस मूवी में हीरो का किरदार निभाया। दोस्तों मूवी की शुरुआत में क्राइम सीन दिखाते हैं जहां मंदिर के पुजारी का मर्डर हुआ था और चोरों ने मंदिर की असली मूर्ति चुराकर नकली मूर्ति रख दी थी। जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है वह सिर्फ मर्डर की एफआईआर करते हैं, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि भगवान की मूर्ति चोरी हुई है तो शहर में दंगे फैल जाएंगे। अब मूवी में वर्मा नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि एकदम सनकी इंसान है। वह किसी को भी तड़पाकर मारने में पीछे नहीं हटता है। वर्मा को अपने 3 आदमियों पर शक होता है तो वह उनको उल्टा लटका कर हथौड़े से उनका सर फोड़कर उन्हें एसिड में डालकर मार देता है। उसके बाद अगले सीन में टाइगर मुथुवन पांडियन को दिखाते हैं जिसका रोल सुपरस्टार रजनीकांत ने निभाया है। मुत्तू की फैमिली में उसकी वाइफ, उसका पोता ऋत्विक, बेटा अर्जुन और बहू रहते हैं। मुत्तू अपने पोते से काफी प्यार करता है और एक दिन मुत्तू अपने पोते के साथ जब खेल रहा होता है तब कुछ गुंडे आकर मुत्तू को बोलते हैं कि तेरे बेटे को इन्वेस्टिगेशन के लिए मना किया था, और फिर वह गुंडे मुत्तू को गन दिखाकर किडनैप करके ले जाते हैं। मुत्तू भी गुंडों के साथ बड़े आराम से जाता है क्योंकि उसका पोता ऋतिक वहाँ था और वह वहाँ पर कुछ हंगामा नहीं करना चाहता था। अगले सीन में मुत्तू के ईमानदार बेटे अर्जुन को दिखाते हैं जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर है। अर्जुन एक गुंडे के पास जाता है और बोलता है कि वह 5 साल से मूर्ति के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब उसे उसके बारे में पता चला है तो वह उसको और उसके साथियों को पकड़कर जेल में डाल देगा। वह गुंडा बोलता है कि मैंने तेरे बाप को पकड़ लिया है, अगर तूने कुछ भी किया तो मैं तेरे बाप को मरवा दूंगा। अर्जुन बोलता है कि तू मेरे बाप की नहीं अपने आदमियों की फिक्र कर। जिसके बाद वह गुंडा अपने आदमी को फोन लगाता है पर फोन मुत्तू उठाता है और हमें पता चलता है कि मुत्तू ने गुंडों को मार दिया है। अर्जुन अब उस गुंडे को पकड़कर जेल में डाल देता है और उस गुंडे की खूब पिटाई करता है। मुत्तू अब एक दिन मार्केट से सब्जी लेकर आ रहा था, तब मुत्तू को एक कार ड्राइवर गलती से ठोकने वाला होता है और वह उल्टा मुत्तू को ही धमकाता है, पर मुत्तू कुछ नहीं कहता। अब कुछ टाइम बाद मुत्तू का बेटा गायब हो जाता है। तब मुत्तू अर्जुन के बारे में पुलिस स्टेशन में फोन कर पूछता है। तब महिला ऑफिसर बोलती है कि अर्जुन सर तो कल शाम को ही घर चले गए थे। जिसके बाद मुत्तू अपने बेटे को ढूंढने के लिए बड़े बड़े ऑफिसरों के पास जाकर बात करता है जो कि बोलते हैं कि पुलिस वाला गायब हो गया है। अगर ये बात न्यूज में फैल गई तो डिपार्टमेंट की काफी बदनामी होगी, इसलिए हम चुपचाप अर्जुन को ढूंढेंगे। अब पुलिस डिपार्टमेंट अर्जुन को ढूंढना शुरू करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए मुत्तू के घर भी आते हैं। तब लेडी ऑफिसर मुत्तू को बताती है कि आज तक जो भी मूर्ति के केस के पीछे गया है वह जिंदा नहीं बचा और मूर्ति की तस्करी में बड़े बड़े आदमियों का हाथ है। लगता है कि अर्जुन सर को भी उन्हीं लोगों ने मार दिया है और इसी कारण से वह नहीं मिल रहे हैं। यह सुनकर मुत्तू की फैमिली टूट जाती है और अब मुत्तू खुद ही अर्जुन को ढूंढने की कोशिश शुरू करता है। अब रास्ते में मुत्तू को एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो कि वही टैक्सी ड्राइवर था जिसने मुत्तू को धमकी दी थी। मुत्तू उस टैक्सी ड्राइवर के साथ उस गुंडे के पास जाता है जिसे अर्जुन ने मूर्ति के केस में अरेस्ट किया था। मुत्तू टैक्सी ड्राइवर को बाहर छोड़कर अंदर जाता है और उस गुंडे से अर्जुन के बारे में पूछता है और ना बताने पर वह उसको खूब मारकर बोरी में भरकर टैक्सी ड्राइवर के पास लाता है और रास्ते में टैक्सी ड्राइवर उस बोरी को कचरा समझकर मुत्तू के साथ नदी में फिकवाने में मदद करता है। जब टैक्सी ड्राइवर और मुत्तू कार में बैठते हैं तब टैक्सी ड्राइवर को हाथ में कुछ अजीब लगता है और वह कार की लाइट जलाकर देखता है तो उसके हाथ में खून लगा होता है। तब टैक्सी ड्राइवर को पता चलता है कि बोरी में तो लाश थी। तब मुत्तू टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं साथ में तुझे भी फंसा दूंगा। मुत्तू अब अपने पोते को आइसक्रीम दिला रहा था। तब एक गुंडा ऑटो से मुत्तू के पोते पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन मुत्तू उसे बचा लेता है। फिर वर्मा का फोन मुत्तू को आता है। वह मुत्तू को बोलता है कि तूने मेरे आदमियों को मारा है, मैं तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब घर में मुत्तू अपनी फैमिली के बारे में काफी सोचता है और बाहर आकर वर्मा को फोन करके बोलता है कि तेरे मेरे बीच में जो कुछ भी है उसे खत्म करते हैं और वह उसकी फैमिली को छोड़ दे। वर्मा बोलता है कि अगर मैंने तेरी फैमिली को छोड़ दिया तो लोगों के मन में मेरा डर खत्म हो जाएगा। अब हमारी मुलाकात तब होगी जब मैं तुझे मारने आऊंगा। मुत्तू अब एक जगह काफी शराब पीता है जहाँ पर वह गुंडे भी आए थे जिसने मुत्तू के पोते पर वार करने की कोशिश की थी। मुत्तू बड़ी ही चालाकी से उन्हें अपना पीछा करने देता है और एक सुनसान गली में ले जाकर दोनों को बड़ी बेरहमी से काट कर मार देता है। मुत्तू अब अपने परिवार के साथ साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। फिर वह डॉक्टर को बोलता है कि कुछ टाइम मेरी फैमिली यहीं रहेगी और तुम मेरा इलाज करना। अगले सीन में मुत्तू बेंगलुरु में किसी के घर जाता है जो हमें दूसरे सुपरस्टार शिवराज कुमार, जिनका नाम इस मूवी में नरसिम्हा है, उन्हें दिखाते हैं। मुत्तू नरसिम्हा को बोलता है कि जिस चीज का मैंने इंतजाम करने को बोला था वह हो गया ना। नरसिम्हा बोलता है कि आपने तो मुझे सही राह दिखाई है, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। तब नरसिम्हा 4 पे है। उसके बाद अब टैक्सी ड्राइवर रास्ते में मूर्ति लेकर खड़ा होता है। तब एक ट्रक ड्राइवर मूर्ति को पहचान कर मूर्ति के साथ साथ ड्राइवर को भी ट्रक में डाल देता है, पर मुत्तू का एक आदमी ट्रक के नीचे हुक लगा देता है जिससे वह ट्रक हवा में पलट जाता है। उसके बाद वर्मा अब साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाता है और गेट के बाहर मुत्तू को कॉल करके बोलता है कि वह उसकी फैमिली को मारने जा रहा है
तब मुत्तू वर्मा का पड़ा हुआ माल दिखाकर उसके और अड्डों के बारे में बताता है और बोलता है कि वह उसका धंधा खत्म कर देगा, इसलिए तू चुपचाप मेरी फैमिली से भीख मांगकर 10-20 रुपए लाकर मुझे दे, नहीं तो तेरा माल खत्म हो जाएगा। वर्मा मुत्तू की फैमिली से भीख मांगकर मुत्तू को 10 का नोट लाकर देता है और काफी बेइज्जत फील करता है। वर्मा मुत्तू को बोलता है कि बार बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहेगी। मुत्तू वर्मा को बोलता है कि अगर तूने दोबारा मेरी फैमिली को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरा कुछ ऐसा हाल करूंगा कि तू सच्ची में भीख मांगने लग जाएगा। उसके बाद गुस्से में वर्मा फिर से अपने आदमियों को मुत्तू की फैमिली को खत्म करने के लिए भेज देता है। मुत्तू घर में अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तब वर्मा के आदमी हथियार लेकर वहाँ आते हैं। मुत्तू अपनी फैमिली को शांत रहने के लिए बोलता है। तब जैसे ही वर्मा के गुंडे उनको मारने वाले होते हैं, तब एक एक करके सारे गुंडे मरते जाते हैं, जो कि मुत्तू के शूटर बाहर से मार रहे थे। अब वर्मा कामदेव नाम के एक आदमी को कॉल करता है, जिसका रोल जैकी श्रॉफ ने निभाया है। वह कामदेव को बोलता है कि तुमने जो आदमी भेजे थे वह किसी काम के नहीं निकले। कामदेव बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम उसे मारने जा रहे हो तो मैं अपने आदमी कभी भेजता ही नहीं। अब कामदेव वर्मा को मुत्तू के पास्ट के बारे में बताता है, जो कि तिहाड़ जेल का सबसे खतरनाक जेलर था, जिसके आते ही सारे बड़े बड़े कैदी थर से कांपने लगते थे, और जो भी मुत्तू की फैमिली के बारे में कुछ भी कहता तो मुत्तू उसको बर्बाद कर देता। तब इतने में वर्मा के घर में मुत्तू की एंट्री होती है, जो वर्मा को एक ही लात से हवा में उड़ा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तब वर्मा मुत्तू के बेटे अर्जुन का वीडियो मुत्तू को दिखाकर बोलता है कि वह जिंदा है, और वर्मा मुत्तू के साथ सौदा करता है कि अगर मुत्तू मंदिर के अंदर तहखाने से हीरो का ताज लाकर वर्मा को देगा तो वह उसके बेटे को छोड़ देगा। उसके बाद मुत्तू को पता चलता है कि मंदिर के तहखाने में जाना किसी को भी अलाउड नहीं है और मंदिर का सिर्फ एक ही ट्रस्टी उसमें जा सकता है। तब मुत्तू बड़ी ही चालाकी से मंदिर के एक ट्रस्टी को फंसाकर उससे एक फिल्म की शूटिंग करवाता है, जिससे ट्रस्टी को मंदिर के तहखाने से चोरी करनी थी, और उसका मुत्तू वीडियो भी बनाता है। मुत्तू उसके बाद अपने दोस्त मैथ्यू के पास जाता है। मैथ्यू मुत्तू से बोलता है कि हीरो का ताज चुराने से आसान तो वर्मा को मारना है, मगर मुत्तू बोलता है कि उसका बेटा वर्मा के पास है। उसके बाद मैथ्यू मुत्तू को वह सामान देता है जो कि मुत्तू ने मांगा था। अब मुत्तू अपने साथियों को गन से शूटिंग की प्रैक्टिस करवाता है। साथ ही वह बड़ी चालाकी से मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में ट्रस्टी की चोरी वाली फुटेज मिला देता है, जो कि उसने नकली शूटिंग में बनाई थी। जैसे ये बात सीबीआई को पता चलती है, वे ट्रस्टी के पास आकर इंक्वायरी के लिए उसको और हीरे के ताज को चेकिंग के लिए दूसरी जगह ले जाते हैं। मुत्तू रास्ते में उस हीरे के ताज वाली गाड़ी पर हमला करता है और बहुत सारे आदमी को मारकर ताज वर्मा के आदमियों को दे देता है। जैसे ही वर्मा के आदमी वहाँ से जाते हैं, वे सारे आदमी जो मरे थे वह खड़े हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये सब तो मुत्तू का प्लान था। अब वर्मा के अड्डे पर हीरो का ताज आता है, जहाँ मुत्तू का बेटा अर्जुन वर्मा को बोलता है कि अगर तुमने पहले ही मुझे 50% की पार्टनरशिप दे दी होती तो ये ताज हमें कब का मिल जाता। तब हमें पता चलता है कि मुत्तू का बेटा अर्जुन सिर्फ ईमानदार पुलिस वाला होने का नाटक कर रहा है। मुत्तू ये सारी बात अपने घर पर देख रहा था, क्योंकि उसने हीरे के ताज में एक स्पाई कैमरा लगाया हुआ था, जिसकी मदद से मुत्तू को सारी बातचीत पता चल जाती है। अब अर्जुन घर जाकर मुत्तू से मिलता है। मुत्तू अपने बेटे अर्जुन से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर अर्जुन मुत्तू से सारी बात छुपाता है और बोलता है कि वर्मा ने उसको पकड़ लिया था, फिर अब उसने काफी टाइम बाद उसे छोड़ दिया। अब इधर वर्मा को घर में पता चलता है कि हीरो का ताज नकली है, तो वह गुस्से में पागल होकर अपने ही आदमियों को मार देता है। फिर जब अर्जुन वर्मा के पास जाता है तो वह गुस्से में अर्जुन को भी मारने वाला होता है। तब मुत्तू की एंट्री तुरंत होती है और वह अपने बेटे अर्जुन को बचा लेता है। इधर वर्मा के आदमी मुत्तू की फैमिली को मारने गए थे, जिन्हें वर्मा ने ही भेजा था, पर मुत्तू का दोस्त नरसिम्हा उन गुंडों को मारकर मुत्तू की फैमिली को बचा लेता है। और इधर मैथ्यू भी वर्मा का सारा कारोबार खत्म कर देता है। मुत्तू अब वर्मा के सारे आदमियों को मारकर वर्मा को उसी एसिड में डालकर मार देता है, जिससे वर्मा सबको मारता था। अब एंड में मुत्तू अपने बेटे अर्जुन को समझाकर पुलिस में सरेंडर करने के लिए बोलता है, मगर अर्जुन के मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वह पूरा करप्ट हो गया था। अर्जुन चुपके से मुत्तू पर गोली चलाने ही वाला होता है, तब मुत्तू के शूटर अर्जुन को गोली मार देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको गदर 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन